दुख हरता नंद की आरती उतारूं, सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंद की आरती उतारूं। शिखर पर विष्णु जी राजे, रोम रोम तरुणियास साजे, प्यारी छवि सब रामनिया लागे। ऐसी गौ माता की छवि में निहारे, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं, सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। जिह्वा से गौतम की दृष्टि लौटाई, भूप का पुष्प को विजय दिलाई, करनी ने चरणों से पुष्टि पाई, सेवा से घर घर में खुशियाँ छाई। आंचल से बाबा का आंगन बुहारी, दुख हरता नंदी की आरती उतारी, सुख करता गौ माँ की आरती उतारी, दुख हरता नंदी की आरती उतारी। मैया जी के विमला कवाता, भीड़ से जलाने से सुधरे हैं स्वाता, सारी जगत की तुम जननी हो माता। ऐसी मैया जी पे तन मन में वारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं, सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। और पुरुषार्थ चारों खुरों से, धर्म हित लड़ते भूरों भूरों से, वाहन बने हो शिव गुरु के, गगन सवारो अपने गुरु से। तीरथ बाबा की मैं किस विधि बितारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं, सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। रघुकुल रोयस सब जन गावे, सेवा से जन जन मुक्ति पावे, आवागमन सब ही मिल जाए। सेवा से
अपना मैं जीवन सवारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं, सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। सतयुग में रघुराजा तुमसे ही आए, त्रेता में श्री राम सेवा से छाए, द्वापर में गोपाला खुद ही चढ़ाए, कली में शंकरनी जी आनंद मनाए। सतयुग में मैया हो कष्ट निवारो, दुख हरता नंदी की आरती उतारी, सुख करता गौ माँ की आरती उतारी, दुख हरता नंदी की आरती उतारी। कर्पूर गौर करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय गौ माता जय जय गोपाला, जय जय गौ माता जय जय गोपाला, जय जय गौ माता जय जय गोपाला, जय जय गौ माता जय गुरुदाता। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, बालाजी महाराज की, श्री भैरवनाथ की जय, जगदम्बे मात की जय, धरती माता की जय, प्रकृति माता की जय, करनी मैया की जय, गौशाला धाम की जय, भारत के गौ भक्तों की जय, गौ संतों की जय, गौ रक्षकों की जय, सकल गौ रक्षक देवी देवताओं की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोले बाबा। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभ्येभ्य एव च। नमो ब्रह्मा सुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं,
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीश्वरभ्यै नमः, श्रीश्वरभ्यै नमः, श्रीश्वरभ्यै नमः। अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय, प्रतिपल प्रतिक्षण प्रति श्वास में स्मरणीय, अध्यात्म जगत के सर्वश्रेष्ठ स्थान पर आसीन होकर के अपने गौ ज्ञान रूपी विषय प्रकाश से प्रकाशित करके गौ क्रांति मिटाकर गौ क्रांति लाकर जन जन तक गौ माता के प्रति हृदय में भावना को प्रज्वलित करने वाले, सहरा को सागर बनाने वाले, जीव को शिव से मिलाने वाले, तत्वज्ञानी, वेद ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, आनंद दाता श्री सद्गुरुदेव भगवान के अनंत विभूषित श्री चरणों में मानसिक रूप से बारंबार दंडवत नमन वंदन प्रणाम। सर्वदेवमयी, सर्वतीर्थमयी, सर्व आनंदमयी, सर्व क्लेश हारिणी, सर्व रोग नाशिनी, सर्व संकट तारिणी, सर्व सुख प्रदायिनी, जगत में विराजमान समस्त गौ माताएं, जिनके पवित्र तन में 33 कोटि देवी देवता निवास करके सारे संसार को आशीर्वाद देने की शक्ति को पाती है, जिनके चरणों में 68 करोड़ तीर्थ विराजमान होकर के अपने जीवन को धन्य धन्य समझते हैं, जिन गौ माता जी के सिंह सीखरों पर सारी सृष्टि का भार है, जिनके सुंदर द्विनेत्रों में सूर्य चंद्रमा सदा निवास करते हैं, जिनके कुकुट पर समस्त आकाश मंडल व्याप्त है, जिनके स्तनों में समुद्र तत्व का निवास है, जिनके पूंछ में भक्त शिरोमणि बाबा हनुमंत लाल का निवास है, जिनके रोम रोम में ऋषिगण देवता निवास करते हैं, जिनके मूत्र में माँ गंगा जी की कलकल करती धार है, जिनके गोबर में माँ लक्ष्मी रमा देवी जी का परम पवित्र आधार है, जिनके लिए स्वयं परब्रह्म निराकार रूप का त्याग करके साकार आकार रूप धारण करके रामावतार लेते हैं, जिनके पीछे 12 वर्ष 58 दिन तक चराने के लिए स्वयं परब्रह्म ठाकुर का अवतार लेकर के कृष्ण कन्हैया का अवतार लेकर आते हैं, जिनकी सेवा करके योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपना नाम ही गोपाल पा जाते हैं, ऐसे विश्ववंदनिया आनंद कन नंद नंदना की प्यारी, राधे रानी की दुलारी, साधु संतों की प्यारी, मेरी ठाकुर की दुलारी, जगत में विराजमान समस्त कामधेनु स्वरूपा, बहुला स्वरूपा, डंभा स्वरूपा, सुशीला स्वरूपा गौ माताओं के चरणों में कोटिश नमन वंदन प्रणाम। नील मनीष वृष भगवान, बेल भगवान, जिनके चतुष्पादों में धर्म अर्थ काम मोक्ष सदा निवास करते हैं, जिनके पीठ पर आरूढ़ होकर के शिव भोले बाबा माता पार्वती से विवाह रचाने जाते हैं, जिनके पीठ पर आरूढ़ होकर के देवासुर संग्राम में देवताओं को विजयी दिलाते हैं, जो बेल बाबा, जो सांड बाबा हम जीवों के कल्याणार्थ हेतु इस धराधाम पर अवतार लिए, ऐसे धर्मावतार नंदी महाराज जी के चरणों में कोटिश नमन वंदन प्रणाम दंडवत। कथा को अप्रत्यक्ष रूप से संभालने वाले भक्त शिरोमणि बाबा हनुमंत लाल के चरणों में प्रणाम। प्रथम पूजनीय गणाधिदेव देव गणपति भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पतिव्रत धर्म का पालन करके भारत के घर घर में पूजने हुई माँ तुलसी जी के चरणों में प्रणाम। व्यासपीठ विराजमान अप्रत्यक्ष रूप से व्यास जी महाराज के चरणों में प्रणाम। भक्तिमती शक्तिमती माताओं बहनों के चरणों में प्रणाम तथा उपस्थित सभी छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बाल गोपालों के हृदय सिंहासन पर विराजमान प्रभु को मेरा प्रणाम नमन वंदन दंडवत।
कल भी इस बात को मैंने निवेदन किया कि सत्संग की परिनिधि इतनी सरलता से नहीं प्राप्त होती। जब भगवान की असीम कृपा होती है तब हम सबके जीवन में सत्संग मिलता है। हमारे जीवन के जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्म जब उदय होते हैं तब भगवान हम पर कृपा करके और सत्संग की परिनिधि में देते हैं। सत्संग वो तत्व है जिसके परिनिधि में आने के बाद मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। जिस प्रकार कोई लोहा अगर पारस पत्थर का स्पर्श कर ले तो लोहा सोना बन जाता है, उसी प्रकार कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी सत्संग की परिनिधि में आता है तो वो परम तत्व की प्राप्ति कर लेता है। वो भगवान को प्राप्त करने की क्षमता को प्राप्त कर लेता है। ऐसा है सत्संग। तुलसी बाबा रामचरितमानस में बड़ा सुंदर लिखते हैं, सठ सुध रही सत संगति पाई, सठ सुध रही सत संगति पाई। सठ सुध रही सत संगति पाई, पारस परस सुधा तो सुहाई। सठ सुध रही सत संगति पाई, पारस परस सुधा तो सुहाई। जय जय गो माता जय नंदी बाबा, जय जय गो माता जय नंदी बाबा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधा तो सुहाई। जिस प्रकार कोई पारस पत्थर का कोई लोहा पारस पत्थर का स्पर्श पात ले तो वो लोहा भी सोना बन जाता है, उसी प्रकार कोई कितना भी अज्ञानी व्यक्ति सत्संग की सानिध्य में जाए तो वो सत्संग की महिमा से, सत्संग की कृपा से महान तत्व की प्राप्ति कर लेता है। इतना अद्भुत है सत्संग। परंतु सत्संग से हम सब विमुख हो रहे हैं। हमारे गांव में कोई कथा हो और हम उस कथा में सम्मिलित ना हो पाए, उस सत्संग में हम सम्मिलित ना हो पाए तो विचार कर लेना चाहिए कि हमारे जीवन का ये दुर्भाग्य है। भगवान की असीम कृपा होती है तो कहीं पर कथा का आयोजन होता है। कथा सुनना ये कोई साधारण विषय नहीं है। कथा कहना, कथा करना, कथा करवाना ये भगवान की ही कृपा है। वस्तु ये भगवान ही करते हैं। किसी इंसान की इतनी औकात थोड़ी है कि वो सत्संग की परिनिधि में आ जाए अथवा वो कथा करे। हम साधारण जीवों की इतनी क्षमता ही नहीं है। इस चमड़े की जीवा में, इस चमड़े की शरीर में इतनी क्षमता ही नहीं कि वो सत्संग कर पाए, वो कथा कर पाए। ये तो भगवान की कृपा से ही संभव हो पाता है। सत्संग ऐसा तत्व है, परंतु हम भारतवासी धीरे धीरे इन सत्संग की परिनिधि से विमुख हुए। उसी का परिणाम है कि आज हम विमुख हुए तो हमारे बच्चे भी हमारे सुन नहीं पाते।
क्योंकि हम जब सत्संग सुनेंगे तो ही तो बच्चे सत्संग सुनेंगे। बच्चे देखते हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं। बच्चे पहले अपने माता पिता को जो करते हुए देखेंगे, बच्चे वही सीखेंगे। हम दिन भर रसगुल्ला खाएं और बच्चों को कहें कि भाई रसगुल्ला मत खाओ बेटा, डायबिटीज हो जाएगा, तो ऐसे माता पिता की बात कोई बच्चा मानने वाला नहीं। उपदेश से पहले आचरण अनिवार्य है। किन्हीं को भी उपदेश तब देना चाहिए जब जीवन में आचरण करो। जीवन में आचरण नहीं हो और केवल उपदेश करें, फिर वो उपदेश फलित नहीं होता, फिर उसका कोई लाभ नहीं होता। हम स्वयं नशा करें और दूसरे को उपदेश दें कि नशा करना गंदी बात है, नशा नहीं करना चाहिए, तो फिर ऐसे व्यक्ति की बात का कोई प्रभाव पड़ने वाला भी नहीं है। तो हम सत्संग सुनने ना जाएं और बच्चों को भेजें तो बच्चे थोड़ी सत्संग सुनेंगे, फिर वो भी तो आपके ही पास जाएंगे कि माँ ही नहीं सुन रही तो हम क्या सुनेंगे। तो बड़ी अद्भुत है ये सत्संग। भगवान की असीम कृपा से आप सभी समस्त डुमरी वासियों का दुख मिटाने के लिए ये गौ कथा आप सबके डुमरी में आई है। एक एक विषय पर हम चर्चा कर रहे थे और कल हम सबका विषय चल रहा था, महाराज जी ने, हमारे गुरुदेव भगवान ने अपने गुरुदेव से यह प्रश्न किया था कि कोई ऐसा तत्व का नाम बताइए जो संपूर्ण सुख दे सकती है। कहा गौ माता ऐसी तत्व है जो संपूर्ण सुख दे सकती है। कहा गौ माता कैसे सुख देगी जो स्वयं पशु है। इस बात का कमपक्ष न हुआ कि गौ माता कोई पशु नहीं है, गौ माता कोई प्राणी नहीं है, प्राण है हमारे भारत देश की, सनातन धर्म की शुद्ध पहचान है। अगर पूर्णतः सत्य जानना चाहें तो गौ माता तो भगवानों की भी भगवान है और देवताओं की भी इष्ट है गौ माता। तब कहा क्या गौ माता सबके दुख मिटाती है? कहा नहीं बेटा, गौ माता सारे दुख मिटाती है लेकिन सबके दुख नहीं मिटाती। कहा किनके मिटाती? तो जिन जो मानव हैं उन्हीं के दुख मिटाती हैं। मानवता की परिभाषा हम सब श्रवण किए, जिनके जीवन में 9 माताएं हैं वो मानव है। तदुपरांत हम सब ने एक एक दुख पर निवेदन किया था कि किसी नारी के संतान नहीं हो रही हो तो गौ माता के कृपा से कैसे संतान हो जाए, उत्तम संतान कैसे हो, माता पिता की सेवा करने वाली संतान कैसे हो। और जब डिलीवरी का टाइम आए, जब प्रसव का समय आए, तब गौ माता जी के गोबर का पान करना चाहिए, गोबर का रस पीना चाहिए। यहाँ तक कथा हम लोगों ने श्रवण कर लीजिए। अब विषय को आगे बढ़ाएं। हम सब कल गोबर की महिमा सुन रहे थे कि गोबर बड़ा पवित्र है। इस संसार में गोबर से अधिक पवित्र और कोई नहीं है। हम सब कई गोबर की महिमा कल श्रवण किए। आइए 1-2 महिमा और सुन लेते हैं, फिर आगे हम कथा में दूसरे विषय पर प्रकाश डालेंगे। गोबर की कितनी महिमा है और गोबर कितना महान तत्व है, इसका एक प्रमाण मिलता है आज से 20-25 साल पहले की। आप सबने सुना होगा 20-25 साल 30 साल पहले भोपाल गैस ट्रांसडी, भोपाल में जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वहाँ पर बहुत बड़ी गैस रिफाइनरी से गैस लीक हो गया था। और गैस कोई साधारण नहीं था, मिसाइल एथोथेनिस नाम का भयंकर गैस, हानिकारक गैस उस गैस रिफाइनरी से लीक हो गया था। इसका प्रभाव इतना अधिक पड़ा और इसका प्रभाव अभी तक पड़ रहा है। और प्रभाव के कारण, अधिक प्रभाव के कारण वहाँ के बच्चे आज भी अपंग पैदा ले रहे हैं, आज भी अभी तक उसका प्रभाव है। लेकिन जब वो गैस रिफाइनरी से गैस लीक हुआ, सब पर प्रभाव पड़ा, लेकिन पास में एक झोपड़पट्टी थी, झोपड़पट्टी में कुछ लोग रहते थे, उन पर प्रभाव कम पड़ा तो, लेकिन
कम और के हिसाब से कम पड़ा। अब पास में थी तो प्रभाव तो अधिक पड़ना चाहिए था। जहां से गैस लीक हुआ उन्हीं की थोड़ी ही दूरी पर वो झोपड़पट्टी थी, लेकिन वहां पर प्रभाव कम पड़ा। जब वैज्ञानिकों की टीम बैठी, विचार किया कि ऐसे कैसे हो सकता है, दूर दूर तक इसका प्रभाव पड़ा, लेकिन इसने सम्मुख होने के बाद भी इतना कम प्रभाव कैसे पड़ा। जब इंटरव्यू हुआ, साक्षात्कार हुआ, तो पता चला कि इन सभी जो झोपड़पट्टी थी वो गाय माता जी के गोबर से लिपी हुई थी। वो गोबर के कारण जो हानिकारक गैस थी वो अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाई थी, इसलिए उन पर प्रभाव औरों के हिसाब से कम पड़ा। गोबर बड़ा पवित्र है, इतना अधिक वो प्रभावशाली था वो गैस कि उसका प्रभाव अब भी तक पड़ रहा है। अभी भी आप जहां पर गैस लीक हुआ है उसके आसपास इलाके में जाएंगे तो अधिकांश बच्चे आपको अपाहिज मिलेंगे। कभी किसी के पैर टेढ़े रहते हैं, कभी किसी की आंख नहीं रहती, कभी किसी के हाथ नहीं रहते। ऐसी ऐसी स्थिति में बच्चे रहते हैं, ज्यादातर मिलेंगे वहां पर आपको। उस गैस का ऐसा प्रभाव पड़ा, लेकिन झोपड़पट्टी में नहीं पड़ा क्योंकि गैया मैया के गोबर से वो लिपा हुआ था। बड़ी अद्भुत है गोबर। गोबर से कितना वस्तु हम बना सकते हैं। ये माला देख रहे हैं आप लोग को लग रहा होगा ये रुद्राक्ष है, नहीं, ये गोबर माला है। गाय माता के गोबर से बनी है ये माला। गाय माता के गोबर से गणेश जी बन रहे हैं, गाय माता के गोबर से मोबाइल स्टैंड बन रहे हैं। हमारे गुरुदेव भगवान राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में ताना एक गांव है, वहां पर एक गुरुकुल की स्थापना की है जिसका नाम है जय गौ माता गुरुकुलम, JGM गुरुकुलम। वहां पर जो बच्चों के लिए आवास बना है वो किससे बना है पता है? 4 मंजिल है वो आवास, 4 मंजिल का। और बना है किससे? ईंट से नहीं, सीमेंट से नहीं, गाय माता जी का गोबर, गौमूत्र, दूध, दही और घी और मिट्टी, इन 5 चीजों को मिला, 6 चीजों से मिला करके 4 मंजिल के मकान निर्माण कर दिए हैं। वहां पर बच्चे रहते हैं। आप जब वहां पर जाएंगे तो मोबाइल लेकर के जब अंदर जाएंगे और कॉल करेंगे तो कॉल ही नहीं लगेगा, क्योंकि रेडिएशन अंदर जाता ही नहीं है, तो कॉल कैसे लगेगा। इतना प्रभावशाली है गोबर। घर तक बना सकते हैं, कितने मंजिल का बनाना चाहे आप, जितने मंजिल का बनाना चाहे उतने मंजिल का बनता है गाय माता के गोबर से। और ऐसा मत विचार करिएगा कि गिर जाएगा, ना 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 ना। वहां पर एक कक्ष में 20 बच्चे रहते हैं, एक कक्ष में, बड़ा सा कक्ष है और 5 साल पहले बना है। इतने मजबूत कि वो बच्चे उस पर मलखंब करते हैं। मलखंब एक खेल होता है, एक रस्सी से उस पर उसमें रस्सी बांध दिया जाता है छत पे और उस पर चढ़ा जाता है पकड़ के, फिर भी उसका बालों बाका नहीं होता। इतनी ये महिमा है गाय माता के गोबर की, कितनी महिमा है गाय माता के गोबर की। आप सब यहाँ पर 5 दिन गौ माता की कथा सुन रहे हैं। अब आप लोग विचार करोगे कभी कि गाय माता की कथा सुन लिए, भागवत कथा तो सुने ही है, राम कथा तो सुने ही है, कुछ अलग कथा सुनना हम चाहते हैं तो 5 दिन तक यहाँ पर गोबर कथा भी चल सकती है। इतनी महिमा है गाय माता के गोबर की कि यहाँ पर बैठे बैठे मैं 5 दिन तक आपको गोबर की महिमा बता सकता हूँ। इतनी महिमा है गाय माता के गोबर की। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान की पिछले वर्ष 1 वर्ष की कथा हुई थी। गुरुदेव भगवान की मध्य प्रदेश के आगर मालवा जो जिला है उसमें तहसील है एक सारलिया, वहां पर हमारे गुरुदेव भगवान के 1 वर्ष की कथा हुई थी। लगातार 1 वर्ष 365 दिन गौ माता की कथा की है, एक ही स्थान पर बैठ करके, और एक भी विषय को नहीं दोहराए। उसमें जब गोबर की चर्चा आई तो 2.5 महीने तक तो केवल गोबर पे ही चर्चा करते रह गए गुरुदेव भगवान। 2.5 महीने तक 3 घंटे नित्य, 4 घंटे, 1 बजे से लगा करके 4 बजे तक वो कथा चलती थी। इतनी महिमा है गाय माता के गोबर की। 1 वर्ष की कथा हुई थी। ये विचार मत करिए कि गाय माता की कथा 5 दिन में हो, कैसे हो रहा है। 5 दिन कोई गाय के विषय में क्या बोलेगा। गुरुदेव भगवान 365 दिन एक स्थान पर विराजमान होकर के गाय माता की महिमा गाते हैं। फिर भी कथा पूर्ण नहीं हुई, फिर भी गुरुदेव कहते हैं 65% ही कथा हो पाई है, 35% कथा बाकी रह गई।
9 अप्रैल 2024 से लगा करके और 10 अप्रैल 2025 तक लगातार कथा चल रहा है। विचार करिए, 1 वर्ष की कथा एक ही स्थान पर बैठ करके। इतनी गाय माता की महिमा और उनकी गोबर की दिव्य महिमा है, बड़ी अद्भुत है गाय माता की गोबर। हमें तो शर्म आता है गाय माता के गोबर उठाने में, वो कुत्ते का पॉटी उठाने में शर्म भली नहीं आए, लेकिन गाय माता के गोबर उठाने में शर्म आता है। हाथों की लकीरें बदली जा सकती है गाय माता के गोबर की। अगर किसी भाई बहन को, अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने, किसी, क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजर को हिंदी में, क्या कहते हैं, हमने ज्ञान उसका उतना नहीं पता है। कोई जो हाथ हस्तरेखा देखता है ना, जो उसने अगर आपके हाथ में कोई गड़बड़ी बताया है कि हाथ की रेखाएं ठीक नहीं हैं, पूजा पाठ करवाना पड़ेगा, कुछ मत करो, बस 1 महीना गाय माता का गोबर उठाओ अपने हाथ से। हाथ की लकीरें बदलने की क्षमता रखती है गाय माता का गोबर। गाय माता का गोबर की कितनी महिमा है। एक सत्य घटना हम सुनाते हैं आपको, हमारे अयोध्या धाम की, ध्यान से सुनिएगा। अयोध्या में एक संत भगवान रहते थे और संत भगवान का बहुत बड़ा मठ चलता था, मंदिर चलता, बहुत बड़ा। उस मठ में हजारों लाखों आदमी जुड़े थे उस मठ से। तो जब महाराज जी ने देखा कि केस पक रहे हैं, पक गए केस, आंखें कमजोर हो गई, विचार किया कि अब प्राण रहने वाले नहीं है, शरीर छूटने वाले हैं, तो किसी को ना किसी को इस मठ का मठाधीश बना दे, तो जो हमारे जाने के बाद इसका देखभाल करेगा, नहीं तो ऐसे में तो ये बंद हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसे व्यक्ति के तलाश करने लगे। अब वहां उस मठ के मठाधीश को बनाने हैं तो किसी को भी थोड़ी बना दिया जाएगा, पात्रता देख करके ही तो बनाना पड़ेगा। उस महात्मा जी ने उस मठाधीश की खोज में चल पड़े और अपने ही जो उनके शिष्य थे, जिनको बहुत अच्छा संस्कृत का ज्ञान था, बहुत अच्छा व्याकरण का ज्ञान था, उनको ऐसे सुयोग्य व्यक्ति को, जो उनका शिष्य था, उनका चयन किया। कहा तुम्हें इस मठ का मठाधीश बनना है। तैयार हो गया, कहा ठीक है महाराज जी, आप जैसी आज्ञा। गए, तैयार हो गया वो व्यक्ति, वो शिष्य। और मठ का मठाधीश जब बनता है ना, इस क्रिया में चादर उठाई की रस्म होती है। आपने देखा होगा, किसी भी मठ के मठाधीश को नियुक्त करना हो नए को, तो उसमें चादर उठाने की परंपरा होती है, चादर उठाई जाती है। चादर उठाने का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ अयोध्या में। उस समय महाराज जी ने हजारों व्यक्ति को बुलाए, बहुत बड़ा पंडाल लगा और प्रारंभ हुआ चादर उठाई की रस्म। तो सब साधु संत वहां पर बैठे हैं। मुहूर्त निकला जा रहा था, लेकिन जिनको चादर उठाना था वो तैयार हो रहा था घर पे, आश्रम में। तो महाराज जी ने दूसरे शिष्य को कहा, जाओ जाके जल्दी बुला के लाओ, समय निकला जा रहा है, मुहूर्त निकला जा रहा है। गए, कहा महाराज जी ने तुम्हें बुलाया है। कहा मैं आ रहा हूं, आधे घंटे में आ रहा हूं। कहा आधे घंटे? कहा आधे घंटे में ही आ रहा हूं। अरे क्या रहे हो तुम? अरे तैयार हो रहा हूं। गए महाराज जी को कहा, महाराज जी वो अभी तैयार हो रहा है। महाराज जी ने क्या कहा? तैयार हो रहा है। महाराज जी ने विचार किया, ये अभी तो बना नहीं है इस मठ का मठाधीश, तभी ये तैयार होने में इतना समय लगा रहा है। अगर ये बन गया तो फिर ये कोई काम धाम तो करने वाला नहीं, पूरा समय तो ये तैयार होने में ही लगा देगा। नहीं, इसको नहीं बनाना चाहिए। उसी समय हजारों साधु संत बैठे हैं, वहां पर अनाउंसमेंट करवा दिया, सबको कह दिया कि उसको मठाधीश नहीं बनाएंगे, दूसरे की तलाश करो। महाराज जी स्वयं चल पड़े।
ऐसे एक व्यक्ति की तलाश में, क्योंकि मुहूर्त है, मुहूर्त निकला जा रहा है, चादर उठाई की रस्म करनी है, इतने पैसे लगे, इतने धन खर्च हुए हैं, उतने बड़े पंडाल की व्यवस्था की गई। महाराज जी खुद चल पड़े तलाश में, ऐसे सुयोग्य शिष्य के तलाश में जा रहे थे। इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन सब उसमें व्यस्त थे, लेकिन एक ग्वाला गाय माता जी का गोबर उठा रहा था। उसको इतने बड़े कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं, वो अपने ही मस्ती में मस्त होकर के गाय माता का गोबर उठा रहा था गौशाला में। महाराज जी ने देखा, हाथ पकड़ा, कहा चल। कहा गुरुजी कहाँ? कहा चल तुझे इस मठ का मठाधीश बनाऊंगा। कहा गुरुजी पर मैं कुछ पढ़ना जानता हूँ, कुछ नहीं पढ़ पाता हूँ, कुछ मुझे किसी चीज का ज्ञान भी नहीं है, मैं कैसे? अरे तू सब हो जाएगा, तू चल। कहा महाराज जी हाथ में गोबर लगा है, पहले हाथ तो धो लूं। कहा अगर हाथ तू धो लेगा तो तेरे पास ऐसा बचेगा क्या तुझे मैं मठ का मठाधीश बनाऊं? ये गोबर के कारण ही तो मैं तुम्हें मठ का मठाधीश बनाने जा रहा हूं। गए मेरे भाई बहनों, हाथ पकड़ के ले गए और ऐसे ही गंदे कपड़े में ही गोबर लगे हैं पूरे शरीर पर, हाथ में धोती में गोबर लगे हैं, मिट्टी लगी है, और ऐसे ही ले गए हाथ पकड़ के और चादर उठाई की रस्म समाप्त वहीं पर करके समाप्ति कर दी। उसको मठ का मठाधीश बनाया। कालांतर में वही महाराज जी जिनको कुछ नहीं आता था, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता हो गए और अयोध्या में कौशल किशोर जी के नाम से विख्यात हुए। आज भी अयोध्या के जो कनक भवन है उसके सम्मुख एक उनका आश्रम है कौशल किशोर जी का। तो ये गोबर की महिमा कितनी दिव्य है, जो जिनको कुछ भी नहीं आता था, जो गौशाला में काम करता था, उसको गाय माता के गोबर ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के ज्ञाता बना दी। ये गाय माता के गोबर की महिमा है, इतनी दिव्य है गौ माता की गोबर। लेकिन हमें उस गोबर से घृणा नहीं लगा, हम गोबर उठाने में घृणा करते हैं, गैया मैया को चराने में घृणा करते हैं। परम पवित्र है मेरे भाई बहनों गैया मैया का गोबर। ऐसे पवित्र गोबर को उठाने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। भगवती की असीम कृपा है जो गोबर उठाने का सौभाग्य आपको मिला है। दुर्भाग्य मेरे भारत देश का, आप जब विदेश जाएंगे ना तो विदेश में गौ सेवक को सम्मान के दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन भारत में गौ भक्तों को अपमान के दृष्टि से देखता है। कोई गाय माता की सेवा करे, कोई गैया मैया को गोबर उठाए तो उन्हें कहता है अरे तू गोबर उठाता है। हाँ बोल रहा था ना पढ़ने लिखने के, नहीं पढ़ा इसीलिए गोबर उठाना पड़ रहा। ऐसा कहना नहीं चाहिए। गोबर कहां से कहां पहुंचा देता है। मेरे भाई बहनों, हमारे पास क्या शक्ति है, क्या मेरी औकात की यहाँ पर बैठ के मैं आपको प्रवचन सुनाऊं? ये गैया मैया के गोबर उठाने का ही तो प्रभाव है, जहाँ पर बैठ के मैं आपको कुछ बोल पा रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं कोई शिक्षा लेने के लिए काशी वृंदावन नहीं गया, कभी अपने गुरुदेव के दर्शन भी नहीं किए आज तक, कहीं क्लास नहीं लिया है स्पेशल भागवत का, राम कथा का, या कोई भी आध्यात्मिक कोई क्लास नहीं लिया है। बस जो गुरुदेव भगवान कहते हैं बस उसको इस कान में सुना और वो आप तक पहुंचा रहे, बस इतने। ये गोबर की महिमा है। उनके सुनने के बाद भी अगर करने की क्षमता आई है, ये गाय माता के गोबर का प्रभाव है। बड़ी अद्भुत वस्तु है गैया मैया का गोबर, और ऐसे गोबर को पीने में संकोच नहीं करना चाहिए। बोलिए गौ माता की। सभी जो जितने भी छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं सभी बैठ जाओ, आज आपकी ही चर्चा होने वाली है, आप सबकी पढ़ाई की चर्चा होगी, इसलिए बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ। मेरे भाई बहनों, कल हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि गाय माता के तन में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। अलग अलग मंत्र, अलग अलग ग्रंथों में लिखे हैं कि गाय माता के तन में कौन से
तन में कि कौन से विग्रह में कौन से देवता निवास करते हैं। आपको ऐसे तो याद रहेंगे नहीं, मंत्र तो आपको याद नहीं हो सकते, लेकिन गुरुदेव भगवान एक बड़ी सुंदर कथा में भजन का निर्माण किया है। भजन सुनकर के आप समझ जाओगे कि गाय माता जी के गोबर में, गाय माता के तन में कौन से तन में कहां पर कौन से देवता विद्यमान हैं। गौ माता के अंग अंग में, गौ माता के रोम रोम में बैठा कोटि देवता, बैठा श्री भगवान जी। गौ माता के अंग अंग में, गौ माता के रोम रोम में बैठा कोटि देवता, बैठा श्री भगवान जी। शिखर पर श्री विष्णु जी, सिंह शिखर पर श्री विष्णु जी, बीच में शिव जी महाराज। सिंह शिखर पर श्री विष्णु जी, बीच में शिव जी महाराज। सिंह जरा में पार्वती जी, सिंह जरा में पार्वती जी, मस्तक पर ब्रह्मा जी राज, बैठा कोटि देवता। गौ माता के अंग अंग में, गौ माता के रोम रोम में बैठा कोटि देवता, बैठा श्री भगवान जी। काली सेवा जय हो। दांतों में 49 मरुदगन, दांतों में 49 मरुदगन, गरुड़ जी सोहे साथ विराज। दांतों में 49 मरुदगन, गरुड़ जी सोहे साथ विराज। पीठ ऊपर धर्मराज जी, पीठ ऊपर धर्मराज जी, खाल में प्रजापति खास, बैठा श्री भगवान जी। गौ माता के अंग अंग में, गौ माता के रोम रोम में बैठा कोटि देवता, बैठा श्री भगवान जी। जीभ में विद्यानी देवी, जीभ में विद्यानी देवी, मुख में ज्वाला देवी निवास। जीभ में विद्यानी देवी, मुख में ज्वाला देवी निवास। गोबर में लक्ष्मी जी विराजे,
गोबर में लक्ष्मी जी विराजे, मूत्र में गंगा की धार, बैठा श्री भगवान जी। गौ माता के अंग अंग में, गौ माता के रोम रोम में, बैठा कोटि देवता, बैठा श्री भगवान जी। गौ माता के अंग अंग में